अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने इस आयत शरीफ़ा के अंदर ईमान वालों को ख़िताब करते हुए फ़रमाया, ऐ ईमान वालों, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी मत करो, वो तुम्हारे लिए खुला हुआ दुश्मन है। इस आयत में गौर करने की बात यह है कि अल्लाह ताला का ख़िताब उन लोगों से है जो अल्लाह को मानते हैं, कलमा शहादत के ज़रिए से अल्लाह का एतराफ़ करते हैं, कर चुके हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु को पढ़कर अल्लाह को मान चुके हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह ताला का ख़िताब है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आम तौर पर ईमान और इस्लाम दोनों को शय वाहिद समझा जाता है, एक चीज़ समझी जाती है, ये एक ही चीज़ है। और जो कलमे को पढ़ लिया, इकरार कर लिया या इस्लामी या मुसलमान घर में पैदा हो गया, वो ये समझता है कि हम मोमिन भी हैं, मुस्लिम भी हैं। हर मुसलमान मोमिन समझता है और मोमिन मुसलमान समझता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस आयत के ज़रिए से दोनों चीज़ों को जुदा जुदा कर दिया है कि ईमान अलग शय है, इस्लाम अलग शय है। गर्चे बाज़ जगहों पर एक माने में भी इस्तेमाल हुआ है कि इस्लाम को ईमान के माने में और ईमान को इस्लाम के माने में इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ईमान और इस्लाम दोनों को जुदा जुदा बयान फरमा रहे हैं। ईमान का ताल्लुक़ दिल से है, यकीन से है, इकरार से है, मानने से है, और इस्लाम का ताल्लुक़ इंसानी जिस्म के आज़ा से है। आमाल का ताल्लुक़ इस्लाम से और इक़रार का ताल्लुक़ दिल से है, ईमान से है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इसी चीज़ को सूरह साफ़ात के अंदर इस्लाम के बारे में या इस्लाम के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में, जब उन्होंने अपने बेटे से कहा, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। आप अल्लाह को मानने वाले थे, अल्लाह के क़ानून को बालातर समझते थे और अक्ल का दखल देना दुरुस्त नहीं समझते थे, लिहाजा आपको ख्वाब दिखाया गया मुसलसल कई रात और आपने इसको समझा कि अल्लाह ताला कुछ चाह रहे हैं, और वो बेटा जिसको ज़बह करने का हुक्म दिया जा रहा, वो बेटा अरमानों का है, आरज़ुओं का है, मुरादों के बाद हासिल हुआ है। तफसीर के अंदर आता है कि आपको ये अता हुए जब आपकी उम्र 87 साल थी, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस बेटे को ज़बह कर दो, कत्ल कर दो। देखते हैं कि तुम्हारी चाहत, बेटे तुम्हारी जो हमसे मुताल्लिक़ चाहत है, वो बेटे से मुताल्लिक़ जो चाहत उस पर गालिब आती है, मग़लूब है। किसकी मोहब्बत गालिब है, अल्लाह की या बेटे की? अब सोचें, अगर वो अक्ल से काम लेते तो दुनिया की कोई भी अक्ल, कोई भी मसलहत इजाज़त न देती कि वो बेटे को ज़बह करें, कह देती नहीं, ज़बह नहीं करना चाहिए, बड़ी मशक्क़तों से, बड़ी मुरादों से ये चीज़ मिली है। लेकिन आपने इस अक्ल को किनारे रखा, हुक्म रब्बानी को मलहूज़ रखा, और बेटे से मशवरा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करने में
आसानी हो, सहूलत हो, दिल मुतमईन हो, किसी तरह की दुश्वारी हो तो उसको वक्त से पहले दूर कर दिया जाए। लेकिन वो बेटा भी नबी ज़्यादा था, नबी का बेटा था, इब्राहिम खलीलुल्लाह का बेटा था, वो आम लड़कों की तरह नहीं था। आप फरमाते हैं याबती फरमात उमर, अब्बा जान सोचने की बात नहीं है, हुक्म जो मिला है आपको उसको कर जाइए। और रही बात मेरी, तो अगर इस कुछ दुश्वारी आती है, परेशानी आती है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तो इंशाअल्लाह उससे हटेंगे नहीं, डटेंगे। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। लिहाजा सारी कार्रवाई की उन्होंने और बेटे को ज़बह करने के लिए लिटा दिया। तफसीर के अंदर आता है कि आपने उनको पेशानी के बल लिटाया, चेहरा सामने ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाप की मोहब्बत गालिब आ जाए, जोश मार दे और ज़बह के अमल से वो रुक जाए। कुरान ने फरमाया फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों इस्लाम ले आए यानी अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए, ताबेदारी इख्तियार कर ली और उस हुक्म को अंजाम दिया, तो पता ये चला कि ईमान के बाद इस्लाम एक अलग शय है। इस्लाम आमाल शरीयत का नाम है। ईमान सिर्फ ये समझ लेना कि कलमा पढ़ लिया काफ़ी है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये नज़रिया गलत है। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालो, ईमान ले आए हो, अल्लाह को मान लिए हो, अक़ायद को तस्लीम कर लिए हो, अब आगे उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, पूरे अहकाम शरीयत, पूरे निज़ाम शरीयत में दाखिल होना है। आधे अधूरे नहीं कि अक़ीदा तो अच्छा है लेकिन आमाल में कोरे हैं, इबादत में बड़े अच्छे हैं, मामलात में कोरे हैं, मामलात में बड़े अच्छे हैं, इबादत से दूर हैं। ये आधा अधूरा काम नहीं होगा। उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, पूरे इस्लाम में पूरे दाखिल होइए, यानी पूरे इस्लाम को अपने ऊपर लागू कीजिए। मालूम होना चाहिए कि इस्लाम के 5 शोबे और 5 हिस्से ज़िक्र किए गए हैं। ऐसा नहीं कि जो शख्स अक़ीदा दुरुस्त कर ले उसका काम काफ़ी हो गया, या जो इबादत में बहुत आगे बढ़ गया हो वो नजात वाला अपने को समझ ले, ऐसा नहीं। इस्लाम के 5 शोबे हैं और पाँचों शोबों के अंदर मुकम्मल होना, कामिल होना, बेहतर से बेहतर होना, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों में आगे बढ़ना, ये कमाल की निशानी है, कामयाबी की अलामत है और ये हर मुसलमान से मतलूब है। पहली चीज़ जो इस्लाम का पहला शोबा है वो है अक़ायद। अक़ायद दुरुस्त हों, जैसा कि इमाम मुफस्सिर में फरमाया आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, कि अल्लाह पर ईमान लाना है, अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह की सिफ़ात को, अल्लाह के हुकूक़ को मानना, तस्लीम करना, जैसा कि हुक्म है, ये अव्वल दर्जा है। व मलाइकतिही, फ़रिश्तों का वजूद, फ़रिश्तों को मानना, व कुतुबिही, अल्लाह की जानिब से जो तमाम आसमानी किताबें हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान करीम है और इसके अलावा जो दीगर सहीफ़े दीगर अंबिया पर उतने हैं, नाजिल किए गए हैं, उसको तस्लीम करना। व रसूलिही, जुमला रसूलों को, पैगंबरों को, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना कि ये रसूल थे, पैगंबर थे, अल्लाह के सच्चे नबी थे, दुनिया में भेजे गए इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए। वल यौमिल आखिर, और एक चीज़ कि इस दुनिया को आखिरी न समझे, बल्कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है, एक और आलम है जिसको आखिरत से ताबीर किया जाता है और आखिरत से जाना जाता है। उसके बाद एक और चीज़ है वल क़दरी, तकदीर का अक़ीदा रखना, तकदीर को मानना, खैरिही व शर्रिही, तकदीर अल्लाह इंसान के हक़ में जो नज़र आता है, ज़ाहिर में ख़राब लगती है, ज़ाहिर में अच्छी लगती है, जो कुछ इंसान की ज़िंदगी में अच्छा या बुरा हो उसको अल्लाह की जानिब से तकदीर के तौर पर मानना, ये भी ईमान का लाज़िमी हिस्सा है। वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, और एक चीज़
वल बअसी बादल मौत, कि इस ज़िंदगी के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, गलत है, बल्कि ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी का यकीन रखना, उसको मानना कि जहाँ हिसाब व किताब होगा। इसी तरीके से अक़ायद में कब्र का अक़ीदा कि कब्र में इंसान जाएगा, उसे सवालों जवाब होगा, हिसाब होगा, पूछा जाएगा। और रोज़े महशर का अक़ीदा रखना, जन्नत हक़ है, जहन्नम हक़ है, और जो है इसी तरीके से हिसाब व किताब है, फ़रिश्ते हैं और जन्नत की नेमतें हैं, जहन्नम के अज़ाबात, इन तमाम चीज़ों का अक़ीदा रखना ये अक़ायद में शामिल है। इसमें किसी चीज़ की मिलावट या किसी चीज़ की कमी या किसी चीज़ की ज़्यादती ये सरासर अक़ायद के ख़िलाफ़ है। तो पहली चीज़ है अक़ीदे दुरुस्त हों। दूसरी चीज़ इबादात, दूसरा शोबा इबादात हैं। इबादात में नमाज है कि 5 वक्ता नमाज अल्लाह ताला ने यौमिया रोज़ाना फ़र्ज़ फरमाई है। एक शख्स है अक़ीदा दुरुस्त किए हुए लेकिन नमाज़ों में कोताही करता है, उसका इस्लाम अधूरा है, नाक़िस है। और अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद जो बयान फरमाई है वो 5 चीज़ें। बुनियाद इस्लाम वाला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि 5 चीज़ें इस्लाम की बुनियादी अरकान हैं कि कलमा तौहीद का इक़रार, उसके बाद नमाज का कायम करना, रोज़े का अदा करना, ज़कात का अदा करना और इस्तिताअत की हालत में हज बैतुल्लाह करना, ये अरकान खमसा हैं। तो नमाज का वक्त हो जाए, नमाज फ़र्ज़ है, यौमिया नमाज पढ़ना, रमज़ान आ जाए, रमज़ान के पूरे रोज़े रखना। इसी तरीके से ज़कात देने वालों में शामिल हो जाए, साहिब निसाब हो जाए, मालिक निसाब हो जाए तो ज़कात अदा करे और अल्लाह ताला मज़ीद उसको माली ताकत दे, जिस्मानी ताकत दे, हज करने की सलाहियत और ताकत रखता है तो वह हज अदा करे। ये इबादत में मुकम्मल होना, आधा अधूरा करना ये गोया कि नाक़िस होने की अलामत है। और तीसरी चीज़ है मुआमलात, कि मामलात अच्छे हों, अक़ायद भी अच्छे माशाअल्लाह, इबादत भी अच्छी तरह से अंजाम दे रहे, लेकिन मामलात में ना तो हलाल की तमीज़ है, ना हराम की तमीज़ है, ना जायज़ का ख़याल है, ना नाजायज़ का ख़याल है, ना जो है नाजायज़ की किस्मों का पता है, ना लोगों से उलमा से पूछ कर मालूमात हासिल करता है और जो है अपने मन से जो चाहते हैं ख़रीदते हैं, जो चाहते हैं बेचते हैं, जैसे चाहते हैं खाते हैं, जैसे चाहते हैं पीते हैं, जो चीज़ चाहते हैं। अब ये क्या दुरुस्त है? मामलात साफ़ होने चाहिए। किसी का लिया है तो उसको दे, किसी ने उससे लिया उसको किस तरह अदा करना है, लेना, ये तमाम तफसीलात का जानना बय शरा का ये मामला से मुताल्लिक़ है। कि अभी जल्दी एक साहब आए पूछे तो इनको इतना नहीं पता मामलात के ताल्लुक़ से कि वो मूर्ति बेच रहे थे मना करके, कि जिस अल्लाह ताला ने अपने मानने वालों को तौहीद का हुक्म दिया कि एक अल्लाह को माना जाए, एक अल्लाह का अक़ीदा रखा जाए और अल्लाह के जो अलावा खुदा है माबूदान बातिन उनका इनकार किया जाए। एक मुसलमान अल्लाह को मानते हुए अल्लाह के मुखालिफ माबूदों को अपने हाथ से बनाए और उसको फ़रोख्त करे तो सोचने की बात, अल्लाह ताला को कितना जलाल आएगा, कितना गुस्सा आएगा और कितना उस शख्स की बेवकूफ़ी का मेयार हो सकता है कि उसे इतना नहीं पता कि इस्लाम में क्या चीज़ हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है। और इन तमाम तफसीलात के साथ मामलात को अंजाम देना ज़रूरी है। और चौथी चीज़ है मुआशरत, आपसी रहन सहन। वालिद के साथ रहना है तो कैसे रहे, वालदा के साथ रहना है तो कैसे रहे, भाई के साथ रहना है तो कैसे रहे, बहन के साथ रहना है तो कैसे रहे, बीवी शौहर के साथ रहना चाहे तो कैसे रहे, शौहर बीवी के साथ रहे तो कैसे रहे, पड़ोसी के साथ रहे तो कैसे रहे, दूर के पड़ोसी के साथ रहे तो कैसे रहे, एक मुसलमान के साथ रहना है तो कैसे रहे, एक गैर मुस्लिम भाई के साथ रहना है तो कैसे रहे, एक पराये के साथ रहना है तो कैसे रहे, एक जो अपने के साथ रहना है तो कैसे रहे, दुश्मन के साथ रहना है तो कैसे रहे, क्या सलूक हो, क्या जो है उसका मामला हो, क्या व्यवहार हो उसका, ये सब तमाम चीज़ें मुआशरत से ताल्लुक़ रखती हैं, रहन सहन से ताल्लुक़ रखती हैं। और इसका बड़ा ख़याल है कि हदीस के अंदर आता है कि मुसलमान वो शख्स है, अल-मुस्लिम मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो शख्स है जिसके ज़ुबान से, जिसके हाथ से दीगर लोग
महफूज रहें, मामून रहें, सही सलामत रहें, उसकी ज़ात अज़ियत न पहुँचाए, तकलीफ़ न पहुँचाए, बल्कि राहत और आराम पहुँचाने का ज़रिया बने। ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान होने की कसौटी गोया की बयान फरमाई है। तो ये माशरत से ताल्लुक़ रखती चीज़ें। और उसके बाद अखलाक है। अखलाक यानी इंसानी क़ल्ब की जो आदात हैं, जो सिफ़ात हैं, कि उसके अंदर जो है हसद ना हो, किब्र ना हो, गुरूर ना हो, नख़वत ना हो, और जलन ना हो, बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो, बिला वजह अदावत ना हो, दुश्मनी ना हो, इसी तरीके से बदगुमानी ना हो। तमाम चीज़ें जो बुरी हैं उन तमाम चीज़ों से दिल का साफ़ होना, और अच्छी चीज़ों से उसके दिल का भरा हुआ होना, लबरेज़ होना, जैसे खैर खाई है, हमदर्दी है, उख़ुवत हो, भाईचारा हो, और हुस्ने ताल्लुक़ हो, उसका दूसरों का ख्याल करने वाला हो, ईसार हो, तवाज़ु हो, रहमदिली हो, शफ़क़त हो, मोहब्बत हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें उसके दिल के अंदर हो, अखलाक से मुताल्लिक़। तो ये तमाम जो 5 शोबे हैं, इन पाँचों शोबों के अंदर हर मुसलमान का मुकम्मल होना और कामिल होना ये शरीयत की जानिब से मतलूब है। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नाम, जिनकी शख्सियत से मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम पूरी दुनिया उनकी सीरत से, उनके किरदार से, उनके अमाल से, उनके जाहो जलाल से वाकिफ़ है। आप सफ़र पे जा रहे हैं, रास्ते में आपके सफ़र का सामान, खाने का सामान, ज़्यादा सफ़र ख़त्म हो जाता है। अरबों के यहाँ रवाज था कि मुसाफिर को खाना खिलाना, बकरियाँ, जानवर चर रहे हैं उनका दूध मुफ्त में दे देना, ये रवाज था। आप देखते हैं कि एक चरवाहा बकरियों का रेवड़ चरा रहा है, उसके पास जाते हैं, मुखातब होते हैं कि भाई मुसाफिर आदमी हैं, आप हमारे खाने का इंतज़ाम कर दीजिए, पीने का इंतज़ाम कर दीजिए। तो कहा कि भाई ये बकरियों का रेवड़ मेरा अपना नहीं है, मैं इसका चरवाहा हूँ, इसका मालिक कोई और है, मैं तो कुछ नहीं दे सकता, बिला इजाज़त मैं इसमें तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। आप खलीफा हैं, आप मुरब्बी भी हैं, आप निगरा भी हैं। आपने सोचा कि शख्स का ज़रा जायज़ा लें, इम्तिहान लें, क्या सिर्फ यूं ही ऊपर से ही है या अंदर भी कुछ है। आपने कहा अच्छा ऐसा करो कि हमें भी ज़रूरत है, हम सफ़र में हैं, हमें ये रेवड़ जो तुम्हारे पास है, इसकी एक बकरी, एक जानवर हमें दे दो, हमसे इसका मुआवज़ा ले लो, बकरी से दूध भी इस्तेमाल कर लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो उसका गोश्त भी खा लेंगे, और तुमको इसका मुआवज़ा मिल जाएगा। मालिक जब पूछे कि बकरी या जानवर कम क्यों है, तो कह देना भाई जंगल में जब चरने जाती हैं, चिरागाह में चरते हैं जानवर, तो दरिंदे खा लिया करते हैं, किसी ने उचक लिया होगा, इस तरह से तुम अपनी बात रख देना, वो तस्लीम कर लेगा। इस तरह के वाक़यात, हादिसात वक्तन फ़वक्तन पेश आया करते हैं। उस शख्स ने कहा, उसे नहीं पता था कि ये खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, उमर फ़ारूक हैं, वो जानता ही नहीं था। उसने कहा या हाज़ा फ़इन अल्लाह, ऐ भाई, ऐ फ़लाँ, ये बात तो आपकी ठीक है, मालिक नहीं देख रहा है, मालिक से ये बातें हम कह सकते हैं, कह देंगे, लेकिन अल्लाह कहाँ चला गया? अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। ये बात कहना था, ये बात ज़िक्र उसने की। फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि शख्स, तुझ जैसे लोग जब तक रूए ज़मीन पर मौजूद रहेंगे, जुल्म को बढ़ने का, तरक्की करने का मौका नहीं मिलेगा। कि इस तन्हाई के अंदर ऐसा नहीं था कि सहाबा किराम मस्जिद में बड़े दीनदार हों, अकायद में पुख्ता हों और मामलात में साफ़ सुथरे ना हों। वो हर जगह पर इस्लाम के नुमाइंदे थे, हर जगह पर अल्लाह के होने का लिहाज
तसव्वुर, इस्तिहदार उनके सामने हुआ करता था। वो हर जगह थे मुसलमान, मस्जिद में भी मुसलमान और काम पे भी मुसलमान, घर में भी मुसलमान, दफ्तर में भी मुसलमान और लोगों की खिदमत करते वक्त भी मुसलमान, मामलात को अंजाम देते वक्त भी मुसलमान, अखलाक बरतते हुए भी मुसलमान। तो इस आयत का मकसद ये है कि इस्लाम में पूरे दाखिल हो, जहाँ जहाँ भी हो, जिस शोबे हयात में ज़िंदगी गुजार रहे हो, वहाँ इस्लामी ज़ाब्ते के मुताबिक आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारो, अंजाम दो। लिहाजा हुजूर ने फरमाया कि ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, जिस शख्स के पास अमानतदारी का ख्याल ना हो, कोई दर्जा ना हो, उसका तो ऐसा कि ईमान ही नहीं है। सहाबा किराम अल्लाह के नबी की सोहबत का फ़ायदा उठाए हुए सोहबत याफ्ता, तरबियत याफ्ता अफराद, जिनको सहाबा किराम कहा जाता है, उनकी पहचान सच्चाई थी, अमानतदारी थी, खुश अखलाक़ी थी, वफ़ादारी थी, इताअत गुज़ारी थी, ताबेदारी थी, फर्माबरदारी थी, उनकी पहचान थी। आज हमारी पहचान गद्दारी, धोखेबाजी, फरेबकारी, झूठ, बातों से मुकर जाना, मुनाफिकाना किरदार अदा करना, ये आज हमारी पहचान, हम मुसलमानों की पहचान है। जो अफसोस की बात है, जो हमारी तनज़्ज़ुली का सबब है, पसमानदगी का सबब है। सहाबा किराम जो तरक्की किए थे, उनके ऐसा नहीं था कि हाथ पैरों में इजाफा हो गया था, 2 की जगह 4 और 4 की जगह 8 हो गया, बल्कि वो भी इंसान थे, हम भी इंसान थे। फ़र्क ये था कि वो अपने ज़िंदगी का जो आइडियल, अपनी ज़िंदगी का जो नमूना बनाए थे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी ज़िंदगी को बनाए थे। हमने अल्लाह के नबी को और आपकी ज़िंदगी को आइडियल बनाना छोड़ दिया है। हर शख्स अपनी ज़िंदगी का खुद मालिक समझ रहा है और ख़ुद से जैसे चाहता है गुजारता है, जिसका नतीजा ये है कि इस्लाम से धीरे धीरे ना चाहते हुए हमारा नाम का तो रिश्ता है, लेकिन हकीकत का, अमल का रिश्ता नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम मुकम्मल तौर से एक तरफ हमारा अक़ीदा दुरुस्त हो, तो दूसरी तरफ हमारी इबादत मुकम्मल हों, मामलात साफ़ सुथरे हों, माशरत बेहतर से बेहतर हो और अखलाक आला दर्जे के हों। इन तमाम शोबों को ज़िंदा करने के बाद इंशाअल्लाह तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।